साथियों, जन्म लेने के साथ ही मनुष्य के ऊपर 5 ऋण होते हैं। जैसे ही जन्म लेता है उसके ऊपर 5 ऋण होते हैं, यह शास्त्रों को कहना है। जो 5 ऋण आपको प्रमुख रूप से बताता हूँ, इसमें 3 ऋण तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 5 ऋण है, देखो, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, धरती ऋण और धर्म ऋण। 5 ऋण होते हैं। इसमें 3 ऋण जो प्रथम है वो महत्वपूर्ण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। ये 3 ऋण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। जो भी सदानुकूलता से रहता है, सदाचार से रहता है, जिसका शास्त्रों में विश्वास है, इसको अपने जीते जी इनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। पहला ऋण है मातृ ऋण। मातृ ऋण का चुकारा तब होता है जब वो किसी कन्या का दान करे। यदि व्यक्ति शादी करके कन्या का दान करता है तो कहते हैं उसका मातृ ऋण पूरा हो गया। यदि वो नहीं करता है तो मातृ ऋण उसका बकाया रहता है। इसलिए कोशिश करें कि कन्या का दान करें, शुद्ध हृदय से कन्या का दान करें। दूसरा होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण तब पूरा होता है जब व्यक्ति संतान पैदा करे। संतान पैदा करने से पितृ ऋण का मुक्त होते हैं। यदि आप पितृ ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो संतान को पैदा करें। संतान पैदा करने के साथ साथ श्राद्ध करें। अपने माता पिताओं का, पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे तो भी उनका जो ऋण है वो कम होगा। तर्पण करेंगे तो भी उनका ऋण चुकारा होगा। इसलिए श्राद्ध तर्पण में ध्यान दें। श्राद्ध और तर्पण अपने भारतीय शास्त्रों में उल्लेखित है। इसका हिंदू ग्रंथों के अनुसार पालन करना बढ़िया है। इसलिए संतान पैदा करना भी जरूरी है। संतान पैदा करेंगे तो आपका पितृ ऋण मुक्त हो जाएगा, पितृ ऋण से आप ऋण हो जाएंगे। इसके साथ साथ तीसरा ऋण है गुरु ऋण। गुरु ऋण में गुरु ने आपको शिक्षित किया, गुरु ने आपको इस योग्य बनाया कि आप कुछ कर सकें, इसलिए उसके बदले में आप लोगों को शिक्षित करें, पढ़ाई लिखाई, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको अधिक से अधिक प्रचारित करें, प्रसारित करें। चौथा ऋण है आपका धरती का ऋण। धरती का ऋण तभी उतरता है जब आप कृषि कार्य करें, कृषि पे कुछ पैदा करें, पेड़ लगाएं, फल फूल लगाएं, समुद्र तालाब बनाएं, कुआं बावड़ी बनाएं, या घर पे नलकूप खुदा के पानी लोगों को दें। किसी को पानी के लिए परेशान नहीं करें, पानी जहाँ तक हो उसको बांटें। तो ये धरती का ऋण है। धरती से आपको जो मिला है उसको वापस बांटना ही ऋण होना है। इसलिए कोशिश करें कि जो आपको मिला है उसको बांटें। 5वां ऋण है धर्म का ऋण। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म का जहाँ तक हो प्रचारित प्रसारित करें, उस धर्म के अनुकूल कार्य करें। लेकिन धर्म के अनुकूल में ये नहीं आप गलत काम करें। धर्म में यदि आपके कुछ गलत लिखा है, किसी का मर्डर करें, तो आप मर्डर नहीं करें। क्योंकि कुछ धर्मों में ऐसा होता है कि आप केवल अपने धर्म को माने, दूसरे धर्म का हत्या करें, दूसरे धर्म को मारें, लेकिन नहीं। इसका आप तर्क संगत देखें। ऐसा कहीं न्याय नहीं है कि आप हर जीव के प्रति दया मात्र रखें, दया भावना रखें। हर जीव के प्रति दया भावना रखेंगे, क्योंकि भारतीय हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है अहिंसा परमो धर्म है। तो इसलिए अहिंसा का पालन करें, अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित करें। अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित करते हुए अहिंसा का जरूर पालन करें। इसलिए साथियों, मैंने 5 ऋण बताए हैं। इन ऋणों से आप मुक्त होने का प्रयास करें। ये ऋण बहुत अच्छे हैं। यदि इनको आप चुकाते हैं तो ऋण भी होंगे और आपको भारतीय धर्म शास्त्रों का ज्ञान भी होगा और आप उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसको अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करें। तो अपने इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्यों इससे आपको मुझे जो आप कर रहे हैं उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।